खतौली उपचुनाव से पहले आरएलजी को लगा बड़ा झटका। आरएलजी नेता अभिषेक चौधरी गुर्जर बीजेपी में हुए शामिल। आरएलजी से नाराज चल रहे थे अभिषेक। रामपुर से सपा ने घोषित किया प्रत्याशी, आसिम रजा को बनाया उम्मीदवार। यूपी में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। सभी तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज सिंह शाक्य को मिला टिकट। रामपुर विधानसभा से आकाश सक्सेना और खतौली विधानसभा से राजकुमारी सैनी को बनाया गया उम्मीदवार। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य डिंपल यादव को देंगे चुनौती। डिंपल यादव ने कल किया था नामांकन। रघुराज शाक्य ने खुद को मुलायम का शिष्य बताया, जनता से की जीत की अपील। बीजेपी ने रामपुर से आकाश सक्सेना पर जताया भरोसा। आकाश सक्सेना वही बीजेपी नेता है जिन्होंने सपा नेता आजम खान के खिलाफ। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस केस दर्ज करवाया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जबरन धर्मांतरण को बताया गलत। बोले किसी की पूजा बदलने की कोशिश ना हो। 40,000 साल से हमारा डीएनए एक। 19 नवंबर को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। काशी तमिल संगम कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। ईटानगर से सीधे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बलरामपुर में देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचे सीएम योगी। गोरक्षनाथ मंडप में चल रहे कार्यक्रम में हुए शामिल। ब्रह्मलीन महेंद्र नाथ को दी श्रद्धांजलि। योगी कैबिनेट की कल होगी अहम बैठक। सुबह 11 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास योजना के तहत 39,000 लाभार्थियों को सौंपी आवास की चाबी। कहा, गरीबों के पक्के आवास का सपना हमारी सरकार पूरा कर रही है। लोकसभा उपचुनाव के लिए शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने बताया स्टार प्रचारक। लिस्ट में अखिलेश और रामगोपाल यादव का नाम भी शामिल। 5 दिसंबर को मैनपुरी में होना है उपचुनाव। सफाई पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। बड़े भाई अभय राम यादव से की मुलाकात। दोनों भाइयों की मुलाकात जारी। मीडिया को बाहर रोका गया। आदित्य यादव और पार्टी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। कोर्ट ने मंजूर की ओवैसी और अखिलेश यादव पर केस दर्ज करने की याचिका। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में गलत बयानबाजी को लेकर आरोप। हरिशंकर पांडे की अर्जी को कोर्ट ने किया स्वीकार। अबू आजमी की करीबी पर आईटी का शिकंजा। आभा गणेश गुप्ता के ठिकानों पर छापा। वाराणसी कानपुर समेत देश में 30 ठिकानों पर आईटी की रेड। माफिया मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा की बढ़ी कस्टडी रिमांड। अगले 7 दिनों तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर रहेगा शर्जील रजा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के कार्यक्रम के दौरान हंगामा। पैरावेट और मंत्रियों ने जमकर काटा हंगामा। यूपी सरकार को मिली मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, जो गैर कानूनी मदरसे थे उन पर कार्रवाई करेंगे। बरेली में मदरसों के सर्वे का काम पूरा। रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी गई। डीसी विनय पाठक की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। गोमती जोन के डीसीपी बने विक्रांत वीर। प्रबल प्रताप सिंह को डीसीपी ट्रैफिक का भार। आईपीएस रघुबीर लाल के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल में हुआ विस्तार। एमएचए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। काशी के संत समाज ने निकाय चुनाव पर ठोकी ताल। कहा, काशी का मेयर कोई संत या धर्मगुरु बने। अयोध्या में डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चलाया अभियान। पैम्पलेट्स और लाउडस्पीकर के माध्यम से डेंगू से बचाव के बताए उपाय। कानपुर में पूर्व डीजीपी राघवेंद्र अवस्थी को लगा झटका। 1 हफ्ते में खाली करने होंगे 3 बंगले। झांसी में अपराधी कमलेश यादव की 44 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने की कुर्क। कमलेश पर हत्या, लूट, डकैती समेत 38 मुकदमे दर्ज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने निकाला जन आक्रोश मार्च। 4 गुना बढ़ाई गई फीस वापस लेने की मांग। नाराज छात्रों ने कुलपति के खिलाफ की नारेबाजी। श्रद्धा मर्डर केस में जी मीडिया पर श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने किया बड़ा खुलासा। कहा, सिर्फ शादी के लिए कहना श्रद्धा की हत्या की वजह नहीं बन सकती। श्रद्धा की हत्या पर सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश बारसी का बड़ा बयान। कहा, आरोपी आफ्ताब को मिले सजाए मौत। यजदान बिल्डर की इमारत गिराने के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई एलडीए को फटकार। मौखिक आदेश के बाद भी कल नहीं रोका गया था काम।
यजदान मामले में कल फिर होगी सुनवाई पूरी होने तक बिल्डिंग के तोड़ने पर रोक। लखनऊ के लेवाना होटल के बाहर एलडीए ने नोटिस किया चस्पा। 16 दिन के अंदर खुद होटल तोड़ने का नोटिस। होटल में आग लगने से हुई थी 4 लोगों की मौत। यूपी में आयुष कॉलेजों में फर्जी एडमिशन मामले में कॉलेज प्रबंधन से जुड़े लोगों से एसटीएफ करेगी पूछताछ। 100 से ज्यादा कॉलेजों में हुए हैं फर्जी एडमिशन। एसटीएफ की टॉप लिस्ट में मिर्जापुर का एक कॉलेज भी शामिल। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरे पिकअप को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में करीब 2 दर्जन मजदूर जख्मी। सभी घायलों को सीएचसी चौपन पहुंचाया गया। गाजियाबाद के जाड़चा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी। दूसरा अपराधी भागने में कामयाब। आरोपी के पास से कार और अवैध तमंचा बरामद। केजीएमयू में बंधक बनाकर रेप की कोशिश। लड़की के शोर मचाने पर पहुंचे पुलिसकर्मी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जालौन में उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। रिश्वत नहीं मिलने पर एक महिला की आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टरों पर 7,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने शाहरुख नाम के बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 मोबाइल बरामद। लखनऊ के विपुल खंड में चला एलडीए का बुलडोजर। मकान का चल रहा था पारिवारिक विवाद। कोर्ट के स्टे के बावजूद की गई कार्रवाई। लखनऊ में बॉयफ्रेंड से लड़ाई के बाद नदी में कूदी लड़की। गोताखोरों ने बचाई जान। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज में पुलिस ने थाने में कराई प्रेमी जोड़े की शादी। पुलिस ने दोनों के परिवार वालों को भी समझाया। अलीगढ़ में गाली गलौज का विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बागपत में 2 युवकों की पिटाई। कार्रवाई न होने से नाराज परिजन। अयोध्या पहुंची भारत गौरव ट्रेन। 547 यात्रियों को लेकर पहुंची ट्रेन। भक्तों ने श्री राम के नारे लगाए। कानपुर के बिरहाना रोड पर चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। चंदौली के प्रीतमपुर गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान युवकों के बीच मारपीट। 3 आरोपी गिरफ्तार। दोषीपुरा केस में बड़ा अपडेट। सुन्नी समुदाय के लोगों ने दिया बातचीत का प्रस्ताव। शिया सुन्नी समुदाय में हुआ था विवाद। मुरादाबाद में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। वोटर लिस्ट में मिला पाकिस्तानी महिला का नाम। जांच के दिए आदेश। आजमगढ़ में सड़क किनारे कुएं में टुकड़ों में मिला युवती का शव। अभी तक नहीं हो पाया शव का शिनाख्त। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में एक शिक्षक बने लोगों के लिए मिसाल। 22 साल पहले एक हादसे में चली गई थी आंखों की रोशनी। आज विद्यालय में बच्चों को दे रहे हैं नई दिशा। बागपत में जिला प्रशासन ने ओयो होटल में मारा छापा। पुलिस ने होटल को किया सील। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में लोन के नाम पर ठगी करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 दर्जन महिलाओं को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में दुधवा पार्क के खोले गए गेट। सैलानी कर सकेंगे वन्य जीवों का दीदार। बस्ती में कागजों पर 629 नलकूप किए जा रहे हैं संचालित। 90% नलकूप की नालियां टूटी। डीएम ने जांच के लिए गठित की कमेटी। बुलंदशहर के काजिमपुर देवली गांव में चक रोड पर पक्का निर्माण। प्रधान ने किया विरोध। 8 फीट के बजाय 18 फीट हुआ पक्का निर्माण। काजिमपुर देवली गांव में चक रोड पर पक्का निर्माण 8 फीट के बजाय 18 फीट करने पर प्रधान ने दरअसल विरोध किया था। बांदा जिला अस्पताल बना गंदगी और जानवरों का अड्डा। मौके से नदारत मिला स्टाफ। मरीज तीमारदार परेशान। गाजियाबाद के मोदीनगर अनियंत्रित बस ने मारी ऑटो को टक्कर। हादसे में एक की मौत। बस चालक मौके से फरार। बलिया में घर के बाहर सो रहे पूर्व प्रधान की गला रेतकर हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर। दोनों की हुई मौत। 6 महीने से चल रहा था प्रेम प्रसंग। कासगंज में ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंसने से युवक की दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहराम। जालौन के गांव कुठोंदा में घर में सो रही बुजुर्ग महिला की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जालौन में रोक के बावजूद भी ओवरलोडिंग बदस्तूर जारी। थाने के सामने से ओवरलोड ट्रक निकाले जाने का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में डीएम ने किया प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण। डीएम ने क्लासरूम में जाना शिक्षा की गुणवत्ता का सच। बलरामपुर में कोटेदार के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण हुए लामबंद। जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अमरोहा पहुंचे स्नातक एमएलसी के सपा प्रत्याशी शिव प्रताप यादव। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बीजेपी पर साधा निशाना। चित्रकूट पे एजीडी प्रेम प्रकाश ने शूटिंग प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में 8 टीमों को किया गया शामिल।
लखनऊ में स्वच्छता भारत अभियान में लगे कर्मचारियों का प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के बाहर कर्मचारियों ने दिया धरना। मिर्जापुर के विंध्याचल क्षेत्र का ऐतिहासिक भरत मिलाप, भूतों ने अर्थी के साथ किया नृत्य, सैकड़ों साल पुरानी है परंपरा। जौनपुर में बदमाशों ने की फैक्ट्री मैनेजर की हत्या, ड्यूटी से घर लौटते वक्त बदमाशों ने किया हमला। लखनऊ में डीएम ने किया शाहपुर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण, बच्चों से किया संवाद। गाजियाबाद में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरपालिका टीम का भारी विरोध, महिलाओं ने खुद को कमरे में बंद कर लगाई आग, प्रशासन कर रहा लोगों को समझाने की कोशिश। इटावा में महिला हेडमास्टर को बदमाश ने मारी 6 गोलियां, गोली लगने से महिला गंभीर रूप से जख्मी, आरोपी ने खुद को भी मारी गोली, मौके पर मौत। आगरा कैंट स्टेशन के डायरेक्टर की दबंगई, फूड प्लाजा के कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, डायरेक्टर ने कॉलर खींचकर दिया धक्का, सफाई कर्मचारी के साथ भी की थी मारपीट। सुल्तानपुर में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 70 बोरी नकली खाद बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। बांदा पुलिस ने 6 अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, 5 फरार। आगरा में प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्षों में विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया पथराव, कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। अलीगढ़ में मोबाइल ऐप से मोहल्ले का कूड़ा उठाएगा नगर निगम, डीएम कमिश्नर ने गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। रायबरेली में पुलिस को आधी रात में गप करती दिखी छात्राएं, पुलिस ने सभी को समझाया और पुलिस नंबर के बारे में भी बताया। मथुरा में हाईटेंशन लाइन से टकराया पैराग्लाइडर, यात्री और पायलट को निकाला गया सुरक्षित। अलीगढ़ में किसानों का हल्ला बोल, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बागपत में लापता युवक का शव जंगलों से हुआ बरामद, पुलिस हत्या की छानबीन में जुटी। सीएम धामी ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने दिए दिशा निर्देश, प्रदेश भर में 2000 गेस्ट टीचर्स की होगी तैनाती, प्रदेश भर में जर्जर हो चुके स्कूलों की होगी मरम्मत। उत्तरकाशी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत सूरी गांव में शिविर का आयोजन, शिविर में 46 शिकायतें और समस्याएं दर्ज। हरदोई में राजशाही को मात दे रही अफसरशाही, डीएम से मिलने की जिद पर अड़े किसानों को कराई गई थाने की सैर। ऋषिकेश में निगम प्रशासन ने त्रिवेणी घाट से दुकानदारों का हटाया अतिक्रमण, सड़क पर फैला सामान किया जब्त। ऋषिकेश में भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस नेताओं ने किया महायज्ञ, यात्रा को सफल बनाने के लिए की गई पूजा अर्चना। पेपर लीक में आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी एसटीएफ, जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का खटखटाएगी दरवाजा, 42 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ लगा चुकी है चार्जशीट। उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी का दौर जारी, बद्रीनाथ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, इलाके में कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, केदारनाथ धाम के एक स्मृति चिन्ह भेंट किया, प्रदेश की कई विकास योजनाओं पर भी हुई चर्चा। देहरादून में बीजेपी के सभी प्रभारी मंत्री जिलों के दौरे पर, लोगों के पास जाकर सुन रहे हैं समस्याएं। उधम सिंह नगर में लोगों ने कोतवाली गेट पर दिया धरना, अधिवक्ता झूठे केस में फंसाने का लोगों को देते हैं धमकी। उधम सिंह नगर में डैम में पानी ज्यादा भरने से संकट, कई गांवों में घुसा डैम का पानी, जलभराव से पूरी तरह जलमग्न हुए गांव। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने की बैठक, यूपीसीएल और पिटकुल के अधिकारियों के साथ की मीटिंग, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, कुमाऊं से करीब 933 करोड़ का राजस्व प्राप्त करना है लक्ष्य। पौड़ी में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अरुण रावत को उनके पद से हटा दिया गया, जारी आदेश में उन्हें उनकी मूल तैनाती यानी पूर्व पद ग्रहण करने को कहा गया। बागेश्वर में पर्यटकों को बेहतर जानकारी देने और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने के लिए तैयारियां तेज, जिला पर्यटन विभाग ने 10 दिवसीय प्रोग्राम शुरू किया। उधम सिंह नगर में कारोबारी के बेटे पर हमले के खिलाफ धरना दिया गया, किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के साथ दिया धरना। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला और रानीपुर गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए, 15 जून तक पर्यटक जंगल सफारी का उठा सकेंगे लुत्फ। अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, दिल्ली में आज AQI 307 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, दिल्ली में आज AQI 307 रिकॉर्ड किया गया, लोगों की बढ़ रही है मुश्किलें।
ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।